आप सभी ने ये चीज़ नोटिस तो की होगी कि जब भी हम अपने कामों को फुल फोकस और डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो कुछ ही दिनों में हमारी मोटिवेशन डाउन हो जाती है और क्यों हम फिर से अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। अब बात आती है कि ऐसा होता ही क्यों है कि हम डिसिप्लिन रह नहीं पाते हैं और हमारा डिसिप्लिन बार बार टूट जाता है। तो अगर देखा जाए तो इसका जवाब काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हमारा माइंड तो चाहता ही है कि मैं अपने मालिक को वो सब दूं जिससे उसे इंस्टेंट डोपामिन मिले और हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहें। ठीक वैसा ही जैसे हमें ठंड में हमारी रजाई प्यारी होती है, वैसे ही हमारे शरीर को हमारा कंफर्ट जोन भी प्यारा होता है। और वो तो ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, वो तो ये ही चाहेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहो। क्योंकि अब कौन ही सुबह जल्दी उठे, कौन ही जिम जाए और कौन अपनी बुरी आदतों से भी लड़े। जो मिलना होगा वो मुझे खुद ब खुद मिल जाएगा, या जो होना होगा वो हो जाएगा। तू तो बस खुद को अपने कंफर्ट में रख और इंस्टेंट डोपामिन के पीछे भागते रहे। पर तुम भी ये जानते हो और मैं भी ये जानता हूँ कि ये सब करके हमें सिर्फ कुछ ही पल की खुशी मिलती है, पर उसके साथ ही जो दर्द हमें मिलता है वो हमें मजबूर करता है खुद से ही नफरत करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि तुम इस लूप में फंस जाओ और नशा करने लग जाओ, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज होता है जिससे हम कहीं ना कहीं खुद को अपने दुखों से आजाद पाते हैं। और ये नशा किसी भी चीज का हो सकता है, मूवीज का, गेम्स का, वेब सीरीज का, या वो नशा जिसे ये समाज असली नशा मानता है। पर ये भी जानना हमारी लाइफ में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे जितना भी नशे के पीछे भागे, पर इन सब से हमारी लाइफ में वो खुशी कभी नहीं मिलेगी, और जो खुशी मिलेगी वो टेम्परेरी होगी। क्योंकि असली खुशी तो तब आती है जब हम अपने गोल्स को पाने के लिए मेहनत करते हैं और हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे ही सही बेहतर होते जा रहे हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपने पास्ट के दुखों को भुलाकर अपने असली दुखों को जानो और धीरे धीरे ही सही खुद को उन सभी दुखों से मुक्ति दे दो, जिससे आप हकीकत में देख पाओ कि आपका माइंड तो चाहता ही है कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, पर सच तो ये है कि हमारा गोल्स, हमारा पर्पस उन सभी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे सभी सपने मायने रखते हैं। तो अब बात आती है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएं और अपने गोल्स को फुल फोकस और डिसिप्लिन के साथ अचीव कर पाएं। तो देखो दोस्तों, इसका सीधा जवाब तो ये होगा कि हम आसानी से अपने दिमाग को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, पर उससे आने वाले सभी ख्यालों को जानकर, उन्हें अच्छी तरह से समझकर उन सभी थॉट पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि जब हमारी आंखों पर सच्चाई रूपी चश्मा लगता है तो हम सही और गलत को आसानी से जान जाते हैं और अपने दिमाग से आने वाले सभी ख्यालों को साफ साफ देख पाते हैं। और जब आप अपने फालतू ख्यालों को भाव ही नहीं दोगे, तो आपका माइंड भी धीरे धीरे उन सभी ख्यालों को अपने बीते हुए पास्ट की तरह भुला देगा। और अब आप देखोगे कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप ही अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे हो।